हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास टेंथ का जो नेक्स्ट टॉपिक आपका एलिमिनेशन मेथड चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन आप ये पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस ज़रा सा चेंज क्या है कि आपने जो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चंस किए थे वहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था या दोनों में ही ऐड किया था। अब यहाँ पर चेंज क्या है कि आपको 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में से। तो कह रहा है देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। इसकी एक और कंडीशन है, क्या केस 2 है, इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाएगा कब? इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 भी ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। तो फ्रैक्शन यहाँ ढूंढनी है। तो बाकी जो अपना जो प्रीवियस वीडियो आप उसको अच्छे से देखें। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना है क्वेश्चन को। तो स्टार्ट आपने कैसे करना है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन आपकी बन जाती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब बस इसी को कंटिन्यू करते हुए केस 1 से शुरू करेंगे हम लोग। केस 1 में आप लोग NCERT की बुक सामने रखिए। उसने कहा है, पहले तो मैं ये फ्रैक्शन आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग से लिखा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर +1, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें से 1 माइनस करना है। कह रहा है द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये 1 बन जाएगा। तो बस ये पहली आपकी कंडीशन है। इसी को आप लोगों ने जो है वो अब आगे कंटिन्यू करना है। तो क्या आएगा ये आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो अपॉन 1 कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई, तो बड़े ही आसानी से x + 1 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा y - 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू y - 1। इन दोनों को ट्रांसपोज करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो ये आपके पास आ जाएगा x + y है, यहाँ आके -y होगा, ये +1 यहाँ है, ये -1 इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये भी +1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है x - y 1 + 1 = 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको आप फर्स्ट मार्क कर सकते हैं नंबर 1। तो इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो सेकंड केस भी देखना है, जो केस 2 है। केस 2 में आपको लिखा है, मैं पहले तो फिर से वही x अपॉन वाई रैशनल नंबर और जो आपका फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं x अपॉन वाई को। अब कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, कह रहा है ये बन जाएगा 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है आपको, तो कह रहा है कि ये 1/2 बन जाएगा। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा x × 2, 2x, y + 1 × 1। तो आपने अगर 1 से करना है दैट विल मेक नो डिफरेंस, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2x यहीं पर रखिए अपनी पोजीशन पे, y को लाइए यहाँ पर -y होगा, +1 को भी ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, वो भी -1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्लियरली अब आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। नंबर 2 मार्क करेंगे इसको। अब एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स हैं इन वेरिएबल्स के वो किसी तरह सेम करना है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है। तो ये एक नई चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि नया तो नहीं है, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास बन गया है -1, तो हम लोग जो है वो x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, यहाँ पर इस केस में y को एलिमिनेट कर देंगे। एंड यू कैन सी दोनों का साइन भी सेम है, -1 और यहाँ भी -1 है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1 और 1 फ्रॉम 2, वो भी आपकी चॉइस है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आपने सेकेंड फ्रॉम 1 करना है या 1 फ्रॉम 2 करना है। तो सब्ट्रैक्ट 1 को कर देते हैं इस बार, 1 फ्रॉम 2, और यू कैन से 2 फ्रॉम 1, बट वो ध्यान रखना कि आपने क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इसमें से माइनस करना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x - 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसे सब्ट्रैक्ट करना है, x - y + 2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होंगे, x का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x - 1x, तो ये आ जाएगा 1x, 1 लिखे ना लिखे, -y + 1y, तो ये 0 हो जाएगा। तो y एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, -1 - 2, तो 2 + 1 3 हो गया है, 2 का साइन माइनस आएगा विच इज़ इक्वल टू 0।
तो आप लोग इस -3 को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड पे, x आपका आ जाएगा 3। तो ये x आपके पास 3 आ चुका है। अब आपको चाहिए y, तो y के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में, वो चाहे फिर आप फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो आसानी से आप लोगों को यहाँ पर y भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इम्प्लाइज दैट x हमारे पास आ चुका है 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें 3 और 2 दोनों का साइन पॉजिटिव है, आप इनको ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। इस माइनस वाई को उठाइए, ले जाइए राइट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा प्लस वाई। तो यानी कि आप कह सकते हैं x 3 एंड y 5 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। मीन्स जो आपके पास फ्रैक्शन है वो क्या बनती हुई दिख रही है, इज़ इक्वल टू x अपॉन वाई। तो x 3 है और y 5 है। तो ये जो x 3 और y 5 है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और x अपॉन वाई जो है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब इसके साथ ही हम लोग सेकेंड पार्ट भी करेंगे इसी एक्सरसाइज का। आप लोगों को मैं साथ साथ हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज करवाता रहूँगा, तो आप लोगों ने ये कंटिन्यू करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसी का जो है वो 2 का ही हम लोग सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट इज 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब ये एजेस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो होता है। आपने एक्सरसाइज 3.3 में भी किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर भी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एंड सेकेंड केस क्या है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दोनों ही केसेस की हेल्प से आपको यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी 2 वेरिएबल्स में। नाउ हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सोनू और नूरी की हमने प्रेजेंट एजेस, आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो लास्ट में जो लाइन है उसको ज़रूर पढ़ना है, और उसी में आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन, हिंट वहाँ से मिलेगा। तो नूरी और सोनू की जो एजेस हैं कह रहा है वो बताइए कितनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एजेस है वो लेट करेंगे। सो लेट us suppose present age of नूरी। तो नूरी की प्रेजेंट एज ले लेते हैं x years, एंड सोनू की प्रेजेंट एज जो है y years। तो ये उनकी दोनों की प्रेजेंट एजेस को लेट करना है पहले आपने। तो 2 वेरिएबल आ गए आपके पास, एक x आ गया, एक y आ गया, दोनों की प्रेजेंट एजेस। अब जो फर्स्ट कंडीशन है अगर आप लोग देखेंगे उसमें, तो केस 1 बनेगा वो हमारा 5 years ago। 5 years ago आज आपकी एज अगर 15 years है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, यस 15 - 5 इज 10 years। तो यहाँ पर 5 साल पहले नूरी की एज कितनी आ जाएगी, नूरीज एज आज अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो x - 5 हो जाएगा। ऐसे ही सोनू की एज कितनी आ जाएगी, सोनूज एज, सोनू की आज प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल पहले निकालने के लिए उसकी 5 years उसकी एज में से भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस से 5 years जो पहले वाली एजेस हैं वो आ गई हैं। देयरफॉर अब एज पर द गिवन कंडीशंस देखो, नूरी की एज आ गई x - 5 5 साल पहले, सोनू की एज आ गई y - 5। मुझे बनानी है इक्वेशन, तो मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। अब आप लोग एक बार क्वेश्चन को दोबारा से सुनेंगे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ऑलरेडी, ये नूरी की एज है और ये सोनू, तो इसकी एज ऑलरेडी इससे 3 times है, तो सोनू जो है वो एज में कम है, ये 3 times ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वली, न्यूमेरिकली इक्वल, एज तो बराबर नहीं हो सकती उनकी, बट न्यूमेरिकली उनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जल्दी से क्या आएगा हमारे पास, x - 5 इज इक्वल टू 3 को ले जाइए ब्रैकेट के अंदर, 3y - 3 × 5 इज़ 15। अरेंज कर लीजिए x, ये 3y को उठा के यहाँ लाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करिए इसको, -3y,
ये -5 है, ये -15 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा तो वो +15 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x - 3y, 15 - 5 इज़ +10। तो ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई है विच इज़ इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मार्क कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोगों के लिए केस 2 आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं। सेकंड केस के लिए 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद। अब फिर से हम दोनों के एजेस निकालेंगे। 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी, तो नूरी की एज में 10 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, ऑब्वियस है। अगर आपकी आज 15 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद आपके 15 प्लस हो जाएंगे, 15 + 10 हो जाएगा तो वो 25 आएगा। एज ऑफ नूरी, तो प्रेजेंट एज नूरी की x है +10, तो एज ऑफ सोनू जो है y ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज है, उसकी एज में भी 10 ईयर्स ऐड होंगे। तो ये इस तरह से आप लोगों ने जो है वो एजेस निकालनी है, बिल्कुल ठीक जैसे आप लोगों ने अपनी निकालनी है। आपकी अगर प्रेजेंट एज आज 15 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के बाद की एज अगर आपको निकालनी है तो आपने प्रेजेंट एज जो 15 ईयर्स है उसमें 10 ईयर्स ऐड करेंगे और वो 25 ईयर्स आएगा। नाउ एज पर द गिवन स्टेटमेंट, देखिए मैं नूरी की एज लिख रहा हूँ यहाँ पर x + 10 और यहाँ पर सोनू की लिख रहा हूँ मैं y + 10। तो दोनों को कंपैरिजन दिया उसने कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज है वो, ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है। तो नूरी ऑलरेडी जो है वो सोनू से ट्वाइस है, डबल उसकी एज है। 10 साल के बाद की एज का कंपैरिजन किया हुआ है। तो अगर मुझे न्यूमेरिकली इनको सेम करना है तो सोनू, अब दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सोनू की एज कम है नूरी से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूमेरिकली दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो अब ब्रैकेट्स यहाँ पर आप लोगों ने ये 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है। x + 10 इज इक्वल टू 2 × y इज 2y + 2 × 10 इज 20। अरेंज कर लीजिए, x 2y को ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, -2y होगा, ये +10 + 20 को भी यहाँ लाइए -20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x - 2y, 20 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 20 - 10 इज़ 10, 20 का साइन -10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दूसरी जो नंबर 2 इक्वेशन भी आपके पास आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और आप लोगों ने एक सोल्यूशन फाइंड करना है। आप देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को, यहाँ पर ऑलरेडी x सेम हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये x और ये x, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है, दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो 1 1 है। तो बड़े इजीली आप लोग यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट स्टेप हमारा एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका ये सब्ट्रैक्ट करना कितना ईजी हो जाएगा। तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट के लिए इसका साइन चेंज होगा, नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x - x 0 हो गया, 1x - 1x एलिमिनेट हो गया आपका x। अब -3 + 2, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1y, 3 का साइन आएगा -1, 10 + 10, ये भी पॉजिटिव 10 है और इस 10 का साइन भी अब प्लस हो चुका है। तो 10 + 10 इज़ 20 इज़ इक्वल टू 0। तो आसान करने के लिए हम 1y को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे, 20 इज़ इक्वल टू y। तो इन शॉर्ट x आपके पास आ गया है, सॉरी y आपके पास आ गया है 20। अब आप लोगों को जो है वो y की हेल्प से क्या फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है। तो x के लिए आपने किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे हेयर यूजिंग y इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो उसमें क्या आएगा आपके पास, आप लोग देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x - 3 × y 20 है + 10 इज इक्वल टू 0। तो ये x एज इट इज़ आ गया, -3 y की वैल्यू 20 लगा दी है मैंने, +10, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 20, 3 × 0 इज़ 0, 3 × 2 इज़ 6 + 10 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -60 + 10,
एक्स 60 में से 10 माइनस करेंगे आएगा 50, 60 का साइन आएगा माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स आ गया आपका -50, ले जाइए राइट हैंड साइड पे, एक्स 50 आ चुका है। देयरफॉर नूरी की जो प्रेजेंट एज आ गई है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, वो एक्स थी जो कि 50 ईयर्स, एंड जो सोनू है, सोनू की जो प्रेजेंट एज कितनी आई है वो हम लेट किया होता वाई विच इज़ इक्वल टू, वाई हमारे पास कितना है 20 ईयर्स। तो इस तरह से आप लोगों ने ये एजेस दोनों की फाइंड करनी है।